बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया गया है? यदि sec थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकल्पित कीजिए। तो हमें sec थीटा का मान दे दिया गया है 13/12 और अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान निकालने हैं। जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक का दिया गया है, कोसेक का निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें दिया गया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो हमें पता है सेक थीटा को हम क्या लिख लेते हैं, लाल बटे कक्का हम जानते हैं। तो सेक थीटा हमें एक सिंबल दिया गया है सेक मान जो है, तो हम सेक से मान जानते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक। सेक क्या होता है? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो हमें ये सेक थीटा कर्ण बटे आधार पता है। तो चलिए हम पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बना लेंगे, क्या देंगे? अब यहाँ पे हम इसको थीटा मान लेंगे। जब इसको थीटा मान लेंगे ये 90 हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये कर्ण, ये लंब, ये आधार। अब थीटा के सामने लंब, तो हमें इसमें क्या पता है? कर्ण और आधार। कर्ण कितना है? 13, आधार कितना है? 12। 13 और 12 हमें क्या निकालना है? लंब। तो हमें पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से चलिए क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण क्या है हमको पता है, 13 का वर्ग बराबर लंब नहीं पता, धन आधार कितना दिया गया है? 12 का वर्ग। 13 का वर्ग 169 बराबर लंब का वर्ग धन 12 ब्रह्मा 144। 169 माइनस 144 इक्वल टू लंब का वर्ग। 169 में से 44 घटाएंगे, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 इक्वल टू लंब का वर्ग। तो हमें लंब कितना मिल जाएगा? 5 25, लंब क्या आ गया? 5, लंब हमें मिल गया 5। अब हमें कर्ण, लंब, आधार सब मिल गए हैं। अब हमें साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सबके मान निकाल लेने हैं। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन, कॉस, टैन। अब कॉट थीटा, सेक का पता है, कोसेक थीटा का मान निकालेंगे। तो साइन का हमें क्या पता है? लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? लंब बटा कर्ण। लंब 5, कर्ण दिया गया है 13। कॉस क्या हो जाता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? 12, कर्ण कितना है? 13। अब टैन क्या हो जाता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब कितना पता है? 5 और आधार क्या दिया गया है? 12। कॉट क्या हो जाता है? साइन, कॉस, टैन, कॉट। कॉट हो जाता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, तो आधार पता है 12, लंब पता है हमें 5। कोसेक क्या हो जाता है? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। कोसेक होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना दिया गया है? 13/5। ये हमारे आंसर आ गए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम 6वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दिया गया है? यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। हमें यहाँ बता दिया गया है कि ए और बी कैसे हैं? न्यून कोण। न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम। जो 90 अंश से कम होते हैं वो कैसे होते हैं? न्यून कोण। ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा समकोण हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया है। अब न्यून कोण ये 90 अंश से कम, तो ए और बी न्यून कोण है, तो हम इसे ए मान लेते हैं, इसे बी, इसे सी मान लेते हैं। सी, ये भुजा हमारी क्या हो गई? ये कर्ण हो गई। ये लंब ए के लिए, ए वाले के लिए ये लंब, बी वाले के लिए ये लंब। अब चलिए हमें और क्या दिया गया है? कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए बराबर कॉस बी दिया गया है। तो कॉस के लिए हम क्या जानते हैं? लाल बटे कक्का दिया है। कॉस के लिए साइन, कॉस। कॉस के लिए आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। कॉस के लिए आधार बटा कर्ण। अब कॉस ए को हमने मान लिया है। एक कोण कौन सा है? ए के लिए लंब क्या हो जाएगा? ए के लिए ये वाला लंब हो जाएगा और ये आधार। तो कॉस ए के लिए लंब कॉस ए के लिए हमें आधार बटे कर्ण चाहिए। तो आधार क्या हो गया? ये आधार है, आधार हो जाएगा AC। ए वाले कोण के लिए, कोण ए के लिए आधार हो जाएगा AC और कर्ण क्या हो जाएगा? AB।
कर्ण हो जाएगा ए बी। फिर कॉस बी के लिए, बी वाले कोण के लिए, बी वाले कोण के लिए हमें आधार बटे कर्ण, बी वाले के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, बी के लिए ये लंब और ये आधार। तो बी के लिए आधार क्या हो जाएगा, आधार बी सी, और कर्ण क्या हो जाएगा ए बी, ए बी। ये दो ए सी अपान ए बी बराबर बी सी अपान ए बी। तो ये ए बी से ए बी कट गया। ए सी भुजा बी सी भुजा के बराबर है। इसमें क्या बताया कि ए सी भुजा ए और सी भुजा किसके बराबर है, बी सी। ए सी भुजा बी सी भुजा के बराबर है। तो हम जानते हैं कि जब दो भुजाएं किसी त्रिभुज की, यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं जब समान होती हैं तो उनके सम्मुख कोण समान होते हैं। अब ये कैसे है, जैसे इसमें AC भुजा BC के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो AC के सम्मुख कोण क्या हो जाएगा B। तो AC के सम्मुख कोण B किसके बराबर है, BC के भुजा के सम्मुख कोण, BC भुजा के सम्मुख कोण A के बराबर है। AC के सम्मुख कोण बराबर है BC के सम्मुख कोण के। अब यहाँ पे AC के सम्मुख कोण B था तो कोण B, और BC के सम्मुख कोण A, तो BC के बराबर AC है, तो इसीलिए कोण A बराबर कोण B। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण A बराबर कोण B। जो हमें प्रूफ करना था कोण A बराबर कोण B, हम प्रूफ कर चुके हैं। ये हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।